नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। यदि हमने इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस दुनिया को एक अलग ही नजर से देखना शुरू कर देंगे। आपके लिए वो पूरा नजारा बदल जाएगा यदि आपने इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा। वैसे ये प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, पर मैंने इसको समराइज किया है और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं इस पूरे सिद्धांत को आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस सिद्धांत का नाम है एयरलिफ्ट प्रिंसिपल। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि क्या आपको पता है कि एरोप्लेन यानी हवाई जहाज किस माध्यम से फ्लाइंग करता है। हम सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, क्योंकि जो दिखती है वही दिखती है और जो नहीं दिखती है वो हमें कभी महसूस नहीं होती है। उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कभी नहीं महसूस होती है। वो एक साइलेंट फीचर होता है, एक साइलेंट पावर होती है। ऐसे ही इस प्रकृति में बहुत सारी ऐसी साइलेंट पावर है जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, परंतु उनका अहम रोल होता है। यदि वो तत्व ना हो, वो सब्सटेंस ना हो, तो सारी चीजें निराधार है, सारी चीजें बेकार है। तो हम बात करेंगे इस सिद्धांत की कि हमें लगता है कि कोई भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इंजन की वजह से फ्लाइंग करता है। मैं मानता हूं कि इंजन का भी एक रोल है, परंतु इंजन के अलावा जिस चीज का अहम रोल होता है वो है एयर प्रेशर, हवा का दबाव। परंतु यहाँ पे ना सोचने वाली बात आती है कि हवा तो सब जगह है। एक हवाई जहाज उस बहती हुई हवा को एक ऐसे डायरेक्शन में काम में लेता है कि वो हवा उस इतने भारी भरकम प्लेन को लिफ्ट कर देती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपनी स्पीड, हमारी गति, जिस कार्य के लिए हम लगा रहे हैं, जिस काम में हम कर रहे हैं, हमारी गति हमें निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। परंतु एक घटक है जो हमारा विरोध करता है। सेम चीज एरोप्लेन के साथ भी है। जब वो रनवे पर स्पीड अप होती है तो सामने से जो हवा होती है, एयर होती है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है। परंतु वो अपने उस सिस्टम की मदद से उस एयर को लिफ्ट के लिए काम में लेता है, ना कि रुकने के लिए। जब उसे रुकना होता है तब उसके अंदर एयर ब्रेक भी होता है। आप उसके बारे में थोड़ा सर्च करना। उसी हवा के दबाव से, उसी हवा के प्रतिरोध से एक हवाई जहाज में ब्रेक भी होते हैं, जिसे एयर ब्रेक कहते हैं। पैराग्लाइडिंग होती है, जो ग्लाइडर्स होते हैं वो भी उसी सिस्टम का यूज करते हैं। जो हमारे आसपास के लोग हैं, लोग वही रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। आपके लिए या मेरे लिए वो लोग कभी बदलने वाले नहीं है, परंतु उनके विरोध का, उनके समर्थन का हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं डिपेंड करता है इस बात पे। कई बार क्या होता है कि विरोध भी किसी इंसान को ऊपर उठा देता है, परंतु हमें उस चीज का सही अनुभव नहीं होता है कि हम इस विरोध का यूटिलाइजेशन कैसे करें, इसको किस दिशा में मोड़े, ताकि ये इनकी ये दिशा, इनकी ये सोच मुझे ऊपर उठने में मदद मिले, मुझे लिफ्ट मिले इससे। परंतु हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति हमारा विरोध करता है, हम अपनी स्पीड को छोड़ देते हैं और उसके विरोध में उलझ जाते हैं। ये हर आदमी करता है। हर आदमी सफल होना चाहता है। वो कोई भी काम कर रहा हो, एक्स वाई जेड,
वो सफल होना चाहता है, परंतु किसी एयर प्रेशर की वजह से ये जो समाज में जो लोग हैं उनकी बातों से, उनके विचारों से वो अपनी स्पीड छोड़ देते हैं और वो डर जाते हैं और अपने आप को रोक लेते हैं। मान लीजिए 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग आपके अगेंस्ट में है, आप अपनी स्पीड को मत छोड़िए। और वो जो विचारधारा बना के रखे हैं, जो उन्होंने एक सोच बना के रखी है, उस सोच को एक मुहिम बनाइए और सोचिए किस तरह से मैं इनके विरोध को अपने खुद के लिफ्ट में काम दूं। बहुत से लोग हैं, चाणक्य की नीतियां पढ़िए, चाणक्य की नीतियों में भी ये लिखा है, बहुत से लोग, बहुत से राजनीतिज्ञ इसी विरोध को खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए काम में लेते हैं। बहुत से लोग जानबूझ के करवाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कंपनियों में हड़तालें चलती हैं। क्यों चलती हैं नहीं पता, क्योंकि इसका भी एक रीजन है कि वो कंपनी वायरल नहीं है, उस कंपनी का कोई नाम नहीं ले रहा है, तो हड़तालें होती है, आंदोलन होते हैं, अखबार की मेन पृष्ठ पे नाम आता है, हर जगह उसका नाम आता है, यानी हर आदमी के मुंह पे चर्चा होती है। जिस चीज को लोग भूलने लग जाते हैं, लोग इसी चीज का सपोर्ट लेते हैं कि कैसे मैं अपने खिलाफ कुछ विरोधी लोग खड़े करूं और वो विरोधी लोग एक ही बात बोलेंगे और मैं उस विचारधारा को यूज करके अपने आप को लिफ्ट कर दूंगा। इससे संदेश ये है कि कभी भी कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, कोई आपके खिलाफ खड़ा है, आप अपनी स्पीड ना छोड़ें, उसकी बातों में ना आए और आप विचार करें ये जो बोल रहा है ये ऐसे ही बोलता रहे, परंतु इसकी विचारों को मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट देना है, मुझे इस डायरेक्शन में लाना है कि इसके ये विचार मेरे काम आ जाए। यदि हमारी सोच ऐसी हो जाए तो हम सब दौड़ेंगे भी और उड़ेंगे भी, क्योंकि हवाई जहाज इंजन से सिर्फ दौड़ता है, सिर्फ दौड़ता है, लेकिन हवा के विरोध की वजह से, हवा के गतिरोध की वजह से उसको वो ऐसी दिशा में मोड़ता है, उसको वो ऐसी दिशा देता है, जो अपने पंख होते हैं उनसे वो ऐसी दिशा देता है कि वो हवा नीचे से उसे लिफ्ट करने पे मजबूर हो जाती है। हेलीकॉप्टर है, वो अपनी स्पीड इतनी बढ़ाता है और अपने जो पंख हैं उनको इस तरह से ट्वीट करता है कि जो हवा होती है वो नीचे फोर्स मारती है जमीन पे और उसमें रिएक्शन में वो लिफ्ट करता है। तो हमें भी इस फोर्स को अपनी लाइफ में खुद को उठाने के लिए काम में लेना है, ना कि खुद को दबाने के लिए। ध्यान रखना। और यदि किसी को इसका पूरा लिखित में सिद्धांत चाहिए, थेसिस चाहिए, तो मुझसे संपर्क करना। मैं आपको इसकी पूरी थेसिस उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसी थ्योरी, ऐसी रिसर्च लोग पढ़ें, लोग अपने आप को काबिल बनाएं और जो दूसरे लोग हैं वो भी मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि वास्तव में इस आदमी ने विरोधाभास में भी समर्थन हासिल किया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसमें 3 स्थितियां आती है। हम सब जानते हैं कि पहले कोई भी काम करते हैं, हम नया काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो किसी ने किया ही नहीं है, तो उसमें हास्यास्पद स्थिति आती है, हंसने की स्थिति आती है। लोग व्यंग्य मारते हैं, ताने मारते हैं, हंसते हैं, कटाक्ष करते हैं, यार ये क्या काम कर रहा है, अरे यार तू तो जॉब करता था ना, अरे तूने क्या काम कर लिया। लोग हंसते हैं। उसके बाद में यदि हमने अपनी गति नहीं छोड़ी, हमने हमारा काम नहीं छोड़ा, तो वो लोग जो हंसते हैं वो ये सोचते हैं कि यार इसको कैसे रोका जाए। और हर आदमी कम स्पीड वाले को जल्दी रोकता है। अगर कोई राजधानी ट्रेन जा रही हो तो बड़े बड़े मंत्री तक गेट पे रुक जाते हैं, लेकिन अगर कोई बस जा रही हो तो पहले बस को रोका जाता है कि भाई साहब इसको रोको, मंत्री को निकलने दो। लेकिन अगर ट्रेन जा रही है तो पहले
ट्रेन निकलेगी, फिर मंत्री निकलेगा। ऐसे ही अगर फ्लाइट का टाइम है तो चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो पहले वो पहुंचेगा फ्लाइट के टाइम से पहले, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा है, जहां पे समय की कीमत है, वहां पर हम झुकते हैं, सिस्टम झुकता है, लोग झुकते हैं वहां पे। और जिसकी स्पीड कम होती है वहां पे उसको रोक दिया जाता है। तो जो सेकंड स्थिति आती है वो आती है विरोधाभास की स्थिति। वहां पे लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपके चारों तरफ यदि 100 लोग हैं तो कई बार स्थिति ऐसी बनेगी कि वो 100 लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, आपके अपने अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, आपके घर वाले आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपकी बहन आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और आपको लगेगा कि यार मैंने सबसे दुश्मनी मोल ले ली, परंतु दुश्मन नहीं है इसमें, वो भी दुश्मन नहीं है, हम भी दुश्मन नहीं है। इसमें दुश्मनी का भाव, बैरता का भाव नहीं है, इसमें है कंपटीशन। हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है, उसी दिशा में आगे बढ़ना है। और फिर जब तीसरी स्थिति आएगी तो वो आएगी समर्थन की स्थिति। उस समय वो लोग जो हंस रहे थे, वो लोग जो आपका विरोध कर रहे थे, वही लोग आपके समर्थन में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारी स्पीड को, हमारी गति को रोका नहीं है। अब हम चाहते हैं कि वो लोग हंसते रहे तो हम छोड़ सकते हैं। यदि हम चाहे कि वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, डर गए, हम डर गए, छोड़ सकते हैं। तीसरी स्थिति कभी नहीं आएगी। और यदि आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हम जो कर रहे हैं उसके समर्थन में आए, सब लोग ये बोले कि हाँ तुमने कर दिखाया, तुम कर सकते हो, तुम सही कर रहे थे, हम गलत थे। यदि आप खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करना चाहते हो तो आप जिस काम में लगे हो उस काम को कभी ना छोड़े। क्योंकि आपने यदि छोड़ दिया तो लोग वही बोलेंगे, हर आदमी बोलेगा कि देखो हमने कहा था ये ऐसे ही है, देखो जी हमने कहा था ये ऐसे ही है। हमेशा एक ही काम को बार बार करना, ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर, यही साइंस बोलती है कि आपने कोशिश की, गलती हुई, कोशिश की, गलती हुई, कोशिश की, फिर गलती हुई, कोशिश की, फिर गलती हुई, और कोशिश की, फिर इन्वेंशन हुआ। ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर। वो क्या करता है? एक इन्वेंशन करता है। सर्च एंड सर्च एंड सर्च एंड सर्च बिकम रिसर्च। तो ऐसे ही जो बड़े लोग हैं वो बड़े नहीं बने हैं। 100 में से कोई 1-2% लोग ऊपर उठते हैं। वो इसलिए ऊपर उठते हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को अपने लिफ्ट के लिए यूज किया है। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसकी पूरी थ्योसिस यदि आपको चाहिए, इसकी पूरी थ्योरी चाहिए, पूरा प्रिंसिपल चाहिए, मैं आपको सेंड करूंगा पीडीएफ में। अपना ध्यान रखें और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, और जिस काम के लिए आप लगे हुए हैं उस काम पर फोकस करें। और लोगों को जो आपके खिलाफ है, आपके साथ में है, उनको अपने लिए, उनके विचारों को, उनको नहीं, उनके विचारों को अपने लिए इस तरह यूज करें कि आपको एक लिफ्ट सिस्टम मिले। धन्यवाद। जय हिंद।